नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। हत्या से पहले सभी शूटर्स ने की मीटिंग। अस्पताल के बाहर मीटिंग करते दिखे शूटर्स। हॉस्पिटल के बाहर एक साथ ये सभी शूटर्स दिख रहे हैं। तौसीफ के साथ शूटआउट की प्लानिंग करते हुए दिखाई दिए। बिहार के कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में शूटर अस्पताल के बाहर रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में सभी शूटर बेखौफ नजर आ रहे हैं और हत्याकांड की प्लानिंग करते दिख रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में आरोपी बाइक से भागते हुए भी नजर आए। चंदन मिश्रा को 5 बदमाशों ने आईसीयू वार्ड में घुसकर गोली मार दी थी। इसमें चंदन की मौत हो गई थी। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में 5 बदमाश कैद हो गए थे। बदमाशों के चेहरे पर खौफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। बाइक से भागते वक्त बदमाश पिस्टल लहराते हुए दिखाई दिए और हत्या का जश्न मनाते भी दिखाई दिए। चंदन हत्याकांड को पटना पुलिस वर्चस्व की लड़ाई मान रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि सभी शूटर्स की पहचान कर ली गई है। पुलिस उनकी हिस्ट्री खंगाल रही है और लोकेशन के आधार पर छापेमारी कर रही है। तो गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा, ये सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिसमें कि हत्या के आरोपी यहां पर एक मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शूटर्स हॉस्पिटल के बाहर एक साथ ये सभी शूटर्स दिख रहे हैं। तो इन शूटर्स की पहचान हो गई है। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। तौसीफ के साथ शूटआउट की प्लानिंग करते हुए दिखाई दिए और ऐसे में 2 तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और जब चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया जाता है उसके बाद किस तरह से हवा में पिस्टल लहराते हुए दिखाई दिए हैं। और हत्या से पहले की सीसीटीवी फुटेज है जब ये सभी शूटर्स यहां पर मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सीसीटीवी में ये पूरी मीटिंग इनकी कैद हो जाती है। किस तरह से ये सभी शूटर्स यहां पर एक साथ हैं और मीटिंग कर रहे हैं, किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। संभावना इसी बात की कि यही बात इनके दिमाग में चल रही होगी। लेकिन ये जो फुटेज आया है ये बहुत बड़ा खुलासा है, सबूत है कि किस तरह से यहाँ पर चंदन मिश्रा हत्याकांड से पहले ये सभी एक साथ होते हैं, मीटिंग करते हैं और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। तो फिलहाल सभी शूटर्स की पहचान हो गई है। पुलिस इनकी हिस्ट्री खंगाल रही है और लोकेशन के आधार पर छापेमारी भी कर रही है। तो देखिए, हत्या से पहले शूटर्स की ये मीटिंग जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं और एक साथ ये सभी शूटर्स दिख रहे हैं। तौसीफ के साथ शूटआउट की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार के कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड में ये नई तस्वीर है जो कि अब सामने आ रही है और इसके बाद और भी ज्यादा खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर हवा में पिस्टल लहराई जा रही है। डर नहीं है, बेखौफ हैं। और चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद की ये तस्वीर, पहले की तस्वीर आपने देखी हॉस्पिटल के बाहर एक मीटिंग हो रही थी इन सभी शूटर्स की। दूसरी तस्वीर आपने देखी इस घटना को अंजाम देने के बाद किस तरह से हवा में पिस्टल लहराई जा रहे हैं, खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें। यहाँ पर देखिए, समझिए किस तरह से ये जो शूटर्स हैं बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और प्लानिंग की किस तरह से यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा। तो देखिए, एक एक करके ये सभी शूटर्स यहाँ पर आते हैं और उसके बाद ये आगे की रणनीति तैयार करते हैं, किस तरह से अंदर हॉस्पिटल में जाया जाएगा और आईसीयू में ये जो हत्याकांड हुआ है इसे अंजाम दिया जाएगा। तो एक एक करके ये सभी शूटर्स एकजुट होते हैं और हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। यहाँ पर जब ये सारे एक साथ आते हैं उसके बाद ये चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आयुषी से। आयुषी, देखिए, ये जो तस्वीरें आ रही है बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा सबूत भी है, लेकिन किस तरह से पूरी प्लानिंग हो रही थी, मीटिंग हुई है यहाँ पर शूटर्स की और इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया जाए, पूरे सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर बातचीत होती दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज जो दूसरी सामने आई है वो साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से जो अपराधी हैं वो हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और 5 की संख्या में रहते हैं। पहले वो वहाँ कुछ चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे अंदर जाना है और उसके बाद बाहर आना है। उसके बाद अस्पताल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया जाता है और फिर फरार हो जाते हैं। तो देखिए, ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। एक सीसीटीवी जो अस्पताल के अंदर से कल सामने आई थी जिसमें बंदूक लेकर वो वार्ड नंबर 209 के अंदर जाते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आज सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिख रहा है कि किस तरह से
सरेआम सड़कों पे उन 9mm पिस्टल्स को किस तरह से अपराधी लहरा रहे हैं, और जो डर है उनके चेहरे पे कि उन्होंने किसी की हत्या की है, उन्हें बचना है, इस तरह का कुछ भी खौफ उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। तो साफ तौर पे देखिए, ये वो अपराधी हैं जिन्होंने सुपारी लेके चंदन मिश्रा की हत्या की थी। पुलिस की शुरुआती जानकारी के हिसाब से यही सामने आ रहा है कि ये जितने भी अपराधी थे सुपारी ली थी तो चंदन आयुषी मिश्रा की माना हत्या जाए के लिए। गैंग वॉर थी ये, जिसके चलते पूरा मर्डर हुआ। लेकिन हाँ, किस तरह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद है ये समझा जा सकता है। बदमाश किस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं बिहार में, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए चंदन मिश्रा खुद एक अपराधी था जिसके ऊपर 10 से ज्यादा हत्याएं थी, और लगभग 12 से 15 सालों से वो खुद जेल में था, पेरोल पर बाहर आया था इलाज करवाने के लिए। तो चंदन मिश्रा और उनके जो साथी हैं, जो लगातार जो अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व बना रहे थे, तो बिल्कुल आपसी रंजिश का मामला है, गैंग वॉर का मामला है। लेकिन सवाल यही है कि जो अपराधी हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि उन्होंने इतने बड़े अस्पताल में घुसकर इस पूरे हत्या को अंजाम देने की हिम्मत दिखाई, और उन्होंने कर दिखाया। साफ तौर पे पुलिस के लिए जो है, पुलिस की कानून व्यवस्था को धता बताते हुए किस तरह से आयुषी कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये जो अपराधी हैं, शूटर्स हैं, वो अंदर जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये चंदन मिश्रा का जो वार्ड है उसमें जाते हैं, गोली मारते हैं, उसके बाद किस तरह से भागते हैं। लेकिन इस कॉरिडोर पर अगर आप नजर डालेंगे तो कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह की चूक यहाँ पर है। इतने लोग कैसे इस जगह पर आते हैं? अगर ये आईसीयू वार्ड है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी को भी ऐसी एंट्री नहीं मिलती है। और आयुषी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं वाकई इस व्यवस्था की भी पोल खोलती हुई दिख रही है, क्योंकि आईसीयू वार्ड में हमने देखा है ज्यादातर बहुत आसानी से एंट्री नहीं मिलती है। तो क्या पटना के अस्पतालों में ये सब संभव हो जाता है? बता दूं कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पटना के जिस अस्पताल में ये हत्या हुई है, वो अस्पताल बहुत नामी और बहुत हाईटेक अस्पताल है। उस अस्पताल में बाहर से एक कप चाय लेकर भी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। उस अस्पताल में चाहे वो मरीज हो या परिजन, बिना मेटल डिटेक्टर के और सिक्योरिटी चेक इन के आप अंदर नहीं घुस सकते हैं। और इन तमाम सुविधाओं के बावजूद रात को लगभग 16 सिक्योरिटी गार्ड जो हैं अस्पताल में तैनात होते हैं, और दिन में लगभग 25 से 30 सिक्योरिटी गार्ड। और इन तमाम सुविधाओं और सुरक्षा के बाद अगर अपराधी अंदर जाते हैं और पिस्टल लेकर वो अस्पताल के अंदर घुसने में सफल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल की भी मिली भगत है, अस्पताल में कोई और ऐसे अस्पतालों पर भला कौन भरोसा करेगा जहां पर आपका मरीज ही सुरक्षित नहीं है। चलिए।